हेलो दोस्तों, मैं एस के शुक्ला संघर्ष एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। हमारा पहला प्रश्न है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे गलते देखा, किसकी कविता है? आप इसका उत्तर बताएं। तो आपने सोच लिया होगा और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर आप बताएं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोचन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन के बारे में मैं दोस्तों बताऊं, यह मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे और वैद्यनाथ मिश्र के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, अजय खंडहर किसकी काव्य है? आपको बताना है अजय खंडहर किसकी काव्य है। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रांगे राघव। हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। निराला के बारे में आप जानते हैं, इन्हें क्रांतिकारी कवि कहा जाता है और नागार्जुन मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, त्रयंबक वीर राघवाचार्य किसका मूल नाम है? आप बताएं इसका उत्तर। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रांगे राघव। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बनारसी दास जैन द्वारा ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथानक का रचना वर्ष क्या है? आप बताएं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले अर्धकथानक जो रचना थी बनारसी जैन द्वारा, वह ब्रजभाषा में लिखा गया था। तो आप इसका रचना वर्ष बताएं। तो आपने सोच लिया होगा और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1641। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले कौन थे? आप बताएं, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले कौन थे? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रमाशंकर शुक्ल। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? आप इसका उत्तर बताएं। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कितनी पद्धतियां हैं? आपको बताना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कितनी पद्धतियां हैं। आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पद्धतियां हैं वह है 4। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं। आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े। इसमें
वासड़े मिस हो गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वें प्रश्न पे हम चलते हैं। यह काफ़ी फेमस रचना है, तो बताएं आप, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। आपको बताना है मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, आप इसका उत्तर दें। दोस्तों आपने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और यह बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें, और काफ़ी बार यह आया भी है परीक्षाओं में। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण बिहारी मिश्र। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। आपको ये बताना है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किसने किया। तो आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन, पथिक आदि रचनाएं हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं। आप इसका उत्तर दें। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानते हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना है कुटज। और डॉक्टर नगेंद्र की प्रसिद्ध रचना है देव और उनकी कविता। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, अभी मैंने आपको वही बताया और वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भी, देव और उनकी कविता के रचनाकार हैं। तो मैंने पहले ही इसका उत्तर बता दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, महावीर द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं। आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। आप इसका उत्तर बताएं। कविता के नए लेखक के प्रतिमान के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों आपने सही उत्तर दिया होगा। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। दोस्तों इससे मिलती जुलती एक रचना और है, जो है नए कविता के प्रतिमान। उसके जो लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं। आपको बताना है शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों आपने उत्तर दे दिया होगा। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिनकर जी। दिनकर जी की यह रचना है शुद्ध कविता की खोज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है। आप बताएं इसको। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि कई परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है। तो आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति बोध। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, जंगल के जीव के रचनाकार हैं। आप इसका उत्तर बताएं। काफ़ी फेमस रचना है यह, तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री राम शर्मा। हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मैं इनके बारे में बता दूं, ये जो है शिकार साहित्य के प्रथम रचनाकार भी हुए हैं। तो श्री राम शर्मा का जो प्रसिद्ध रचना है जंगल के जीव। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है। आपको बताना है पंत की जीवनी इसमें किसने लिखी है। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शांति जोशी। विष्णु प्रभाकर के बारे में आप जानते होंगे। इनका प्रसिद्ध जो रचना, जो जीवनी थी, जो रचना लिखा गया था वो था आवारा मसीहा। अमृतलाल नागर के बारे में मैं आपसे बताऊं, इनकी जो प्रसिद्ध कृति है अमृत और विष, रांगे राघव का अजय खंडहर। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया था। तो आप इसका उत्तर बताएं। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु को हिंदी के आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने सरस्वती का संपादन भी किया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल की अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है। आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तूफानों के बीच। और यह रचना जो है रांगे राघव की है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष वेनीपुरी की है। पथ के साथी महादेवी वर्मा की है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 22 नंबर का प्रश्न है, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। आपको इसका उत्तर बताना है। तो आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेरा परिवार। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी जितनी भी रचनाएं आप इसमें देख रहे हैं सभी रचनाएं महादेवी जी की हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपको बताना है गमन का विलोम क्या होगा। आप बताएं गमन का विलोम क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आगमन। गमन का विलोम आगमन होता है। तो चलते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न हमारा है, अवनी का विलोम शब्द है। आप बताएं अवनी का विलोम शब्द क्या है। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंबर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न हमारा दोस्तों है, सिर तोड़ में कौन सा समास है। आप बताएं सिर तोड़ में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। इसका जब आप विग्रह करेंगे तो होगा सिर को तोड़ने वाला।
तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज फिर 25 प्रश्न किए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।